अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में चार किस्म के होते हैं, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा होते हैं मॉड्यूलस, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स। अच्छा, कंपाउंड ऑपरेटर्स आपके लिए नए होंगे। तो कंपाउंड ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर हम एक ही वेरिएबल को किसी दूसरे के साथ ऐड करवाते हैं। इसमें जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इक्वल टू लगा हुआ होता है। जैसे हमारा प्लस इक्वल टू, नेगेटिव इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और डिवीजन इक्वल टू वगैरह होते हैं। और हमने पढ़े होंगे लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर हमने एंड और नॉट ऑपरेशन पढ़े होते हैं। तो उसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको कहते हैं एंड का ऑपरेटर, नॉट का और एंड का। इसी तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, इनसे क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, चलें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, ठीक है, एक ले लेते हैं बी, एक ले लेते हैं सी, ठीक है। हम ए को अगर कोई वैल्यू असाइन करवाना हो, मैंने करवाना है ए और बी को ऐड करवाना है, मैं इनको अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इनको ले लेता हूँ, A4 है सपोज, B5 है, ठीक है, और C एक और वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करवाता हूँ, मैं इन पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगाता हूँ। अब मैंने क्या करवाना है, मैं कहता हूँ कि मैंने सब को पहले अरिथमेटिक पे चेक करना है। अब मैं अरिथमेटिक के लिए क्या करूँगा, मैं मुख्तलिफ ऑपरेशन इसमें लिख दूँगा, जैसे C इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। इसी तरह मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि टाइम की बचत हो सके, और इसी को पेस्ट करता जाऊँगा। चार बेसिक हम ऑपरेशन अगर इसमें यूज़ करें, ए प्लस हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं कीबोर्ड में, और एक हो गया डिवीजन का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं सी को हम आउटपुट करवा लेंगे अगर सबके साथ, तो इस तरह हमें सी की वैल्यू मिलती जाएगी हर बार जैसे ही ऑपरेशन होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको रन करवाएं तो ये देखें, हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई। अब ये इस तरह एक 9 - 1200 आ रहा है, ये हमारे पास एक प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं कि सपोज़ कर लें, इधर हम एक कमांड आती है एंड एल, यानी कि एंड लाइन की, ठीक है। तो हम वो हर एक के एंड पे लगाते जाएंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी रीड करने में, ठीक है। हम सबके एंड पे यही एक कमांड लगा देते हैं सी के बाद। ये क्या करेगा, हर एक का रिज़ल्ट को आगे लेता जाएगा। अब ये देंगे, अब हमारे पास क्या हुआ, 4 + 5 9, 4 - 5 - 1, 4 × 5 20। और क्योंकि ये डिविजिबल नहीं था, तो यानी कि उसने 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आना था, तो उसने इसको 0 ले लिया, क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू थी। हम क्या करते हैं, चलो हम इसको 10 कर देते ताकि ये डिविजिबल हो सके अगर, ठीक है। हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये देंगे, अब हमारे पास क्या आया, 10 + 5 15, 10 - 5 5, 10 × 5 50, और 10/2 2 आ गया। देखिए, ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे ज़्यादातर वर्क करते हैं बूल के ऊपर, ठीक है। तो अगर तो यानी कि हमारा वो ट्रू होगा, तो यानी कि अगर हमारा यानी कि वो बूल, अगर मैं यहाँ लिखूँ सपोज़
बूल सी कर देता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी ए ग्रेटर देन, ए लेस देन, ए नॉट इक्वल टू और ए डबल इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ कंडीशंस दे दी। तो अब वो क्या करेगा, उसने आंसर दे दिया 0 1 1 0, यानी कि हमारा ट्रू फॉल्स में उसने आंसर दे दिया कि 10 हमारा b से छोटा है, फॉल्स, तो उसने 0 दे दिया। अच्छा, दूसरे में हमारा था पड़ा कि 10 b से बड़ा है, यानी कि उसने ट्रू दे दिया हमें। अगला था 10 b के बराबर नहीं है, तो उसने फिर 1 दे दिया, क्योंकि सही बात है 10 और 5 बराबर नहीं है। और आखिर में था पड़ा कि a इक्वल b, यानी कि a क्या b के बराबर है, तो उसने 10 5 के बराबर नहीं है, तो उसने फिर फॉल्स दे दिया। ये देखें, इस तरह हमारा बूल का जो हमारी डाटा टाइप है वो चल गई और हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी पता चल गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। अब कंपाउंड ऑपरेटर क्या करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मैंने ए लेना है, ठीक है। अब कंपाउंड ऑपरेटर हमारा किस तरह काम करता है, मैं कहता हूँ ए प्लस इक्वल बी कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ए माइनस इक्वल बी, ठीक है। इसी तरह इसको भी ए स्टार इक्वल बी, और इसको कर देते हैं ए डिवाइड इक्वल बी, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको भी सारा हम ए कर देते हैं ताकि हमारे ए की वैल्यू प्रिंट हो। अब मैं इसकी आपको लॉजिक बताता चलूँ। अब आपने इसको पहले ये देखना है कि ये आपके पास रन किस तरह हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें वो क्या कर रहा है, ए प्लस इक्वल बी, यानी कि हमारे पास जो होगा ए की जो वैल्यू है वो ए में कैसे स्टोर करा रहा है। ये देखें, अब ये जो काम कर रहा है वो इस तरह कर रहा है, ए इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। ये काम कर रहा है ए इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। आगे वाले भी इसी तरह होंगे, ए इक्वल ए स्टार बी, और ये काम कर रहा है एज ए इक्वल ए बाय बी, ठीक है। अब ये इस तरह काम कर रहे हैं, जैसे ये है पड़ा तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हम इसी लॉजिक पे अगर चेक करें इसको, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलने से, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना दे, ठीक। अब ये देखें, अब क्या हुआ, 10 + 5 15 वो ए में स्टोर हो गया। अच्छा, अब क्या था पड़ा, हमारे पास जो वैल्यू थी पड़ी, वो ए की वैल्यू हमारे पास जो स्टोर हुई थी वो 15 थी। अच्छा, 15 माइनस 5 जो उसने किया तो 10 हुआ, ठीक है। अब अगले पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि अब ये हमारे पास क्या था, 10 + 5 ये मेरा 15 हो गया, ठीक है। अब अगले में मेरे पास क्या थी पड़ी, ए की वैल्यू 15 हो गई थी, तो ये 15 माइनस 5 जो था वो इक्वल हो गया 10 के, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अब ए की वैल्यू 10 हो गई वापस, तो उसने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो ये हो गया 50। उसके बाद मेरे पास ए की अब वैल्यू 50 थी, तो उसने क्या किया, 50 बाय 5 कर दिया, वो 10 बन गया, ठीक है। अब हम अपना आंसर देखते हैं, क्या हमारे आंसर यही आए थे, 15 10 50 और फिर 10 जी। तो ये देखा आपने किस तरह जोड़ते हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ यानी कि वर्ड्स लिखे तो उनके कलर तब्दील थे, तो आप, ये होते हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, कमेंट्स आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी लिखने के लिए यूज़ होते हैं जो कि कंपाइलर रीड नहीं करता। ये सिर्फ आपके पास एज अ टेक्स्ट शो हो रहे होते हैं, लेकिन कंपाइलर इनको रीड नहीं करता, ना ही इनको कोड में शामिल करता है। ये सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, किसी को समझाने के लिए यूज़ होते हैं। अब कमेंट्स होते हैं दो तरह के, ठीक है। एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि आपने देखे 2 स्लैशेस के साथ हम लिखते हैं तो वो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। और एक होते हैं हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, अब मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं जब हम बैकस्लैश स्टार लिखते हैं और जितना भी उसके बाद होता है वो सारा कमेंट बन जाता है, फिर उसी तरह हमें स्टार बैकस्लैश लिख के इसको एंड करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें,
अब मैंने जब इंट लिखा तो उसका कलर चेंज हो गया, और जो उस कमेंट्स वाले के अंदर था उसका कलर ब्लू है, और जो हमारे बाकी चीज़ें हैं उनका कलर यानी कि अपना अपना है। यानी कि अब इंट मैंने लिखा है, डाटा टाइप है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है तो वो बोल्ड है, वेरिएबल है तो वो सिंपल में लिखा हुआ है, और कोई हमारे पास लिटरल है यानी कि उसकी वैल्यू है वो हमारे पास पर्पल में है। ठीक है, इस तरह हमारे कमेंट्स चलते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स दे के उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके। ठीक है, इसी तरह हम अगर देखें हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास किस तरह चलते हैं। सपोज हम वापस कंपैरिजन वाले पे जब जाते हैं, ये हम आ गए वापस कंपैरिजन वाले पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको ये। अच्छा, अब हमारे जो कंपैरिजन वाले हैं, कंपैरिजन वाले चलते किस बुनियाद पे हैं। अब हमारे जो कंपैरिजन वाला चलेगा वो चलेगा बूल पे। ठीक है, अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये हो गया, और ये हो गया एंड ऑपरेटर। अब हम इनको जब चेक करते हैं तो ये हमें एरर्स तो नहीं दे रही है। देखें अब हमें इसने किस तरह का दिया है, इसने दोनों हमें 1 1 दिए हैं। अब 1 1 की लॉजिक क्या है बड़ी, क्योंकि जब हमने इंट दिया तो ये क्या करेगा, इंट को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। अब उसकी जो बाइनरी होगी उसके लिहाज से इसने जब चेक किया तो उसने सी की वैल्यूज 1 1 दी, यानी कि उसको भी ट्रू कर दिया, उसको भी ट्रू कर दिया, क्योंकि हमारी लास्ट में जो इनकी वैल्यूज आई होंगी वो हमारी 1 1 होंगी। देखें जब हम टेबल लिखते हैं यानी कि बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे होते हैं डेसिमल की, तो उसमें हमारे पास एक 1 आता है लास्ट में। तो उसने जब उस 1 को लिया तो देखें 5 में भी जब आप कन्वर्जन करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 10 की भी करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो उस तरह उसने इसको लिया, कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 आ गया तो 1 और 1 जो होता है वो भी 1 होता है, और 1 एंड 1 होता है वो भी 1 होता है। इसी तरह आज हमने देखें पढ़ा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े, कंपाउंड ऑपरेटर्स पढ़े और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े। इसके साथ हमने देखा कि हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कमेंट कैसे देते हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।